Hello bachcho, let's read the given question. The question says a hollow conducting pipe of radius 15 centimeter is carrying current of 2 ampere. Magnetic field due to this hollow conductor is 0 at a distance x from the axis of conductor. Then x may be. ठीक है, so option first given a 10 centimeter, option 2 given a 16 centimeter, option 3 20 centimeter, option 4 15.6 centimeter. So about the hollow conducting pipe, we must understand. लेट सपोज हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग पाइप है, ठीक है ना, एंड दिस इज द एक्सिस. ठीक, अब यहाँ पे सिंस इट इज हॉलो, सो वी नो के इसके सरकमफ्रेंशियल एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में ही करंट फ्लो हो रहा होगा ऊपर की तरफ. सो इफ यू ट्राई टू एनालाइज, सो ये जो एरिया हम यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना, नॉट इनसाइड बट ऑन द सरकमफ्रेंस या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया हम मान सकते हैं इसको. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम क्या लिख सकते हैं, बी इनसाइड, क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं है, सो बी इनसाइड विल बी व्हाट, 0. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट सपोज एक आर डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना हो एट पॉइंट पी, सो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, हम इस वायर को क्या कंसिडर कर, इस हॉलो सिलेंडर को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ वायर कैरिंग करंट आई. सो उसके हिसाब से वी कैन से द वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. अब यहाँ पे हमने लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर माना है, ठीक है ना. सो दिस विल बी द रिजल्ट ओवर हियर. अब हम बात करते हैं, अगर हम सरफेस पे आ जाए, जस्ट ऑन द सरफेस, सो सरफेस पे स्मॉल आर विल बिकम आर, ठीक है, एट सरफेस. तो हम क्या लिख पाएंगे, बी एस लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा. इनसाइड पे तो ये है ही 0, ठीक है ना. सो अगर हम इसका ग्राफ एनालाइज करें, सो ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनेगा, पहला आएगा 0 एट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू r या स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R. एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट. सो दिस विल बी द केस, यहाँ पे तो ये 0 ही चलेगा, इनसाइड है ये. सो दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, ठीक है, और ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, और ये है हमारा डिस्टेंस x मान लेते हैं हम, ठीक है. सो यहाँ पे हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टर इज 0. अब 0 कहाँ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इनसाइड 0 है, और हमें जो रेडियस गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, वो गिवन है 15 सेंटीमीटर. अब हमें पता है कि अगर हम बाहर की तरफ जाएं, दैट इज इफ r इज ग्रेटर देन 15, यानी कि हम आउटसाइड चले गए, और आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नॉट 0 ओवर देयर. सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होते हैं, इट इज नॉट 0, ठीक है ना. लेकिन अगर r लेस देन 15 हो जाए, ठीक है, सो वी आर इनसाइड द सिलेंडर, सो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होनी चाहिए. सो वही कंडीशन है. अब हमें इनसाइड आना है, मीन्स हमें r की वैल्यू लेस देन 15 होनी चाहिए. r की वैल्यू यहाँ पे दे हैव डिनोटेड इट विद x, ठीक है ना, इससे जस्ट द नोटेशन का डिफरेंस है यहाँ पे. सो इंस्टेड वी कैन ऑल्सो टेक इट एज टू बी 15 x लेस देन 15. सो x लेस देन 15 का ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन ए है, ठीक है ना. 2 पे भी हम बाहर चले गए पाइप के, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, थर्ड पे भी नहीं होगी, फोर्थ पे भी नहीं होगी. सो ऑप्शन फर्स्ट is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.